इसी के साथ साज और आवाज ये कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत अभी संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे गिटार पर एस हजारा सिंह को। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज सुनिए झलकी अब आए चक्कर में। निर्मला अग्रवाल ने इसे लिखा, निर्देशक कमल दत्त। ये सूटकेस में क्या ढूंढ रहे हो? साहब चोट तो नहीं लगी? ये क्या है? ये क्या हो रहा है? जरा मैं बाहर निकली और तुमने नया तमाशा शुरू कर दिया। पापा उठो, मेरा हाथ पकड़ो पापा। सोचती हूँ खाम बच्चों की बात मानी। बेकार है यहाँ कुछ भी सेलिब्रेट करना। ऐसा क्यों कहती हो मन्नो? देखो मैं तो अच्छे कपड़े ही ढूंढ रहा था। देखो जी, मुझे मन्नो मत कहो, बड़ा बुरा लगता है ये नाम मुझे। मम्मा आज तो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, प्लीज गुस्सा थूक दीजिए ना। नहीं यहाँ नहीं थूकना। तुम्हारी मम्मी ने कल रात भर यहाँ सजावट करवाई है। ओ मम्मी कितनी अच्छी डेकोरेशन की है, ऑल इन सिल्वर कलर। बस सब रुपहला ही रुपहला नजर आ रहा है। दामाद जी ने झरना और बहादुर के साथ मिलकर सजाया है। अपने ऑफिस का लड़का भी लाए थे। अरे वही डिसूजा। अरे दीदी आई थी कल, वापस भी चली गई। अरे भाई उसकी पसंद का ब्यूटी पार्लर वही है ना, उसके घर के पास। अब वहीं से तैयार होकर आएगी। मैं भी कल आती, मगर मुझे तो आपने ज्वाइंट फैमिली में झोंक दिया है। बस जेल में बंद हूँ मैं। हाँ ससुराल जेल नहीं होती बिटिया, तुम्हारा घर है। हाँ मैं भी तो कैदी हूँ तुम्हारे पापा की जेल में। कैदी तो मैं हूँ जेलर साहब। तभी डैडी लॉफ्ट में घुसे हुए थे मम्मा। अरे वहाँ ऊपर क्या ढूंढ रहे थे आप? शादी की 25वीं सालगिरह की धूमधाम हो रही है। मुझे सब पुराना जमाना याद आ रहा था। ओ पापा हाउ रोमांटिक। अजी छोड़ो रोमांटिक। 2 कमरे में 7 प्राणी थे। मगर हमें तो पूरा बरामदा मिला था अलग से। बरामदा? बेलकोनी? जी मत जलाओ मेरा। छज्जा था छज्जा, टीन और गत्ते लगाकर कमरा सा बना रखा था। हाँ। स्वर्ग था स्वर्ग। पापा आप कहाँ गए थे हनीमून के लिए? हनीमून? हाँ? पागल हो क्या रीटा? तुम्हारे डैडी बाबू थे और इनके पापा हेड बाबू। वाह जी, हमारा अपना मकान था, पुश्तैनी मकान। हाँ ताऊ चाचा सबका मिलाकर एक मकान, छोटा सा। उसी का छज्जा मिला था तुम्हें हिस्से में। मम्मा हनीमून के लिए कहाँ गए? अरे कहाँ का हनीमून? एक छोटा सा झरोका था जिसमें से साथ वाले मकान की दीवार दिखती थी। आसमान का मून भी नहीं दिखता था। एक खटिया पड़ी थी छज्जे में। जग चुटकी बिछिए पहने। जब पायल झमकाती तुम्हारी मम्मी छम छम चलती थी ना। मम्मा आज नए बिछिए पायल पहनी कि नहीं आपने? चुपते हैं। अभी पैर पेडिक्योर कराए हैं। देख तो नेल पॉलिश सूखी नहीं है। रीटा हाँ? ये अपने डैडी का पुराना सामान बक्सा हटाओ ना और बहादुर को बुलाकर अरे जगह ठीक कराओ ना। मम्मा देखो ना, मैंने मैनिक्योर करवाया है, मेरे हाथ देखो ना। मैं कुछ नहीं करूंगी, आज तो बस मैं यहाँ गेस्ट हूँ। वाह देखा जी तुमने, झरना और दामाद जी दोनों लगे रहे कल देर रात तक। देखो मेरी अचकन देखो। हे भगवान, इनका क्या होगा? ओल्ड कस्टम फैंसी ड्रेस पार्टी है क्या पापा? अरे बेटा यही पहनकर तो हम दूल्हा बने थे, यही पहनेंगे आज। अरे लोग क्या कहेंगे? रीटा जी? जरा झरना को फोन कर। जी? दामाद जी को बुला। ओह गॉड, इन्हें कभी अकल नहीं आएगी। पापा आप ये अचकन क्यों पहन रहे हैं? अरे देखो ये तो पहनते हुए फट भी गई। 25 बरस में ये गली हुई अचकन सड़ चुकी है। अच्छा हुआ जो फट गई। ओ पापा आप इधर आइए, इधर यहाँ बैठिए। आज तो प्लीज मम्मी की बात मान जाइए ना पापा। दामाद जी अपना एक सूट छोड़ गए, वही पहन लो ना। नया सिलवाना तो बेकार था।
वैसे भी तुम्हें तो 24 घंटे लुंगी पहनकर लोट लगाना अच्छा लगता है। बहादुर, अरे बहादुर। जी बेगम साहब। अरे रीटा, ये बक्सा फेंकवाना बाहर, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं नहीं, इसमें मेरे जरूरी कागज हैं भाई, फोटो हैं, मेरे और जरूरी चीजें हैं। नहीं बिटिया, इसे वापस वही लॉफ्ट में रख दो। बहादुर, ओ बहादुर। जी साहब। उठाओ इसे यहाँ से। बहुत अच्छा। अरे भैया, ये बक्सा ऊपर सरका दो। हाँ। अरे हाय राम, कौन आ गया? इनका ये हाल देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ओ मम्मी, आप बिल्कुल मत घबराओ, इतनी जल्दी कोई नहीं आएगा। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। ओ मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी। दामाद जी आप जी। जीते रहो, जीते रहो। सो लेट, कहाँ रह गए थे जी आप? देखो भाई, पहले पार्लर में बाल सेट करवाने थे, देख रही है जुल्फे मेरी। फिर शैम्पू, कटिंग, सेटिंग, फिर टेलर से नया सूट लेना था। रीटा, तुम हो आई पार्लर? भाई मैंने कहा था बाल पर्म करा लो। नो, आई लाइक माई स्विच। आओ। सारी ठीक है ना? कैसी लग रही हूँ मैं? जस्ट द सेम, वही लोकल पैंट जी। हाँ, क्या कहा? लोकल बहन जी? हाँ। और तुम्हारी बहन जो पिछले साल का सूट पहनती है वो? कभी नहीं, वो 6 महीने पहले के सिले सिलाई कपड़े नहीं पहनती। देखो, तुम झूठ बोलती हो। तुम झूठ बोलते हो। अरे मम्मी, देखो ना, क्या कर रहे हो? पार्टी से पहले लड़ाई, लोग क्या कहेंगे? मम्मी देखो ना, ये क्या कह रहे हैं? मैंने डिजाइनर सूट पहना है और ये मुझे लोकल बहन जी कह रहे हैं। ये कोई बात है? बात तो है ही। और अब ये रोने लगी। देखिए मम्मी, यू स्टूपिड फूल, घर बुलाकर मेरी इंसल्ट करती हो। मैं जा रहा हूँ। अरे दामाद जी, ऐसे ही करती दामाद जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? दामाद जी सुनिए ना। मम्मी, आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, नहीं मैं रो नहीं रही। क्या? ओह सो सैड। अब क्या होगा? क्या हुआ? किसका फोन है? झरना दीदी का। अरे क्या हुआ उसे? नरेश तो ठीक है ना? आई नहीं अभी तक? ले, तू मम्मी से बात कर। हाँ, नहीं मैं रो नहीं रही। टोनी इज बीइंग मीन। तुम मम्मी से बात करो। मैं टोनी को रोकती हूँ, वो लड़ाई करके जा रहा है। मम्मी से बात करो। हाँ, क्या हुआ झरना? अच्छा, लाइट गई हुई है। कहाँ? पार्लर में? क्यों? अरे बाल क्यों धुला लिए? अच्छा, सेट करवा लिए? अरे फिर परेशानी क्या है? क्या ब्लाउज नहीं सिला? अच्छा, साड़ी में फॉल नहीं लगा? सब हो गया? अरे तो फिर केक नहीं बना? क्या केक नहीं बना? अरे बिजली चली गई है? ये तो बड़ा बुरा हुआ। केक नहीं होगा, सिल्वर एनिवर्सरी है। स्पेशल केक ऑर्डर दिया था। इससे तो यहाँ पास में सलीम बेकरी वाले से बनवा लेते, एक बड़ा सा फ्रूट केक। हाँ, अरे वेडिंग एनिवर्सरी में फ्रूट केक? छी। प्लम केक चाहिए, प्लम, व्हाइट आइसिंग वाला, सिल्वर डेकोरेशन, बीच में बड़ा सा 25 लिखा हो, 25। वही तो ऑर्डर दिया था। क्या कहा? 1 घंटा इंतजार करना होगा? हाँ मम्मी, अभी तो पार्टी में टाइम है। मम्मी फोन मुझे दो। झरना दीदी। हाँ, मैं टोनी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं, वो रीटा है ना, वो लड़ रही थी। नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम लोग केक लेकर ही आना। मुझे पता होता तो 5 स्टार केक लाकर देता। अच्छा कोई बात नहीं। झरना दीदी, नरेश भैया कौन सा सूट पहनकर आ रहे हैं? नीला? थैंक गॉड, मैंने व्हाइट पहना है, आज ही टेलर से लिया। हाँ ठीक। ये गिरधारी लाल जी का घर है। हाँ, क्यों? क्या बात है जी? गवाही देनी है, सम्मन है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मदर-इन-लॉ, जस्ट रिलैक्स। हाँ जी, क्या बात है? कैसी गवाही? आप हैं कौन? ये लोग जो हैं आपके साथ कौन है? मैं मदन मोहन कृष्ण भटनागर, सीनियर एडवोकेट हूँ, आपकी गली के नुक्कड़। ओह माय गॉड, व्हाट गली नुक्कड़? बेटा सुन तो ले। कोई सरकारी मामला लगता है। अच्छा मैडम, बड़ा गंभीर मामला है। वहाँ ई 317 में जो भगवान दास जोशी, वो तो भगवान को प्यारे हो गए। वही तो मामला है। उनके घर में एक बुढ़िया है। क्या मतलब जी? उनकी बीवी है, बिचारी का कोई बाल बच्चा भी नहीं है, बस सब कुछ यही पुराना मकान है। वो भी नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान दास जी के भतीजे ने मुकदमा दायर कर दिया है। मुकदमा? है मुकदमा कर दिया? क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? हाँ, वो कहता है भगवान दास की उस बुढ़िया से शादी ही नहीं हुई। क्या? उस बुढ़िया? देखिए वकील साहब, बुढ़िया मत कहिए उसे। हाँ, मैं तो उन्हें भाभी कहता हूँ। तभी तो
आपको सम्मन भिजवाया है। आप भगवान दास जी के साथ दूध लेने जाते थे और चौपड़ खेलते थे। और जाओ हैं? दूध लेने? दूध लेने अब भुगतो। ये भी कोई बात हुई? सब जानते हैं उनकी पत्नी है। ड्राइंग रूम में एक फोटो भी रखा है उन दोनों का। मगर फोटो तो कोई भी किराए के कपड़े पहनकर खिंचवा सकता है। कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, साथी मर आगे, भाई दुश्मन हो गए। कानून के लिए गवाह और सबूत चाहिए। अरे सुना जी कुछ तुमने? तुम्हारे साथी भी 1-2 मर चुके, भाई दुश्मन हो गए तुम्हारी वजह से। जो भी है, हमारा तो अच्छा सा फोटो भी नहीं है शादी का। है तो पुराने बक्से में। अरे उसमें तो मैं घूंघट काढ़े हूँ। सच्ची मम्मी? अरे सुनो तो जी। हाँ सुन रहा हूँ। अभी कान साफ करवाए हैं श्याम सुंदर से। अरे मामला सीरियस है, फटाफट शादी का सबूत ढूंढो। मरा तो भगवान दास है, उसकी बुढ़िया फिक्र करे। अरे मर तो कोई भी सकता है, भगवान न करे तुम्हें भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे मम्मी जी, आज के दिन तो शुभ शुभ बोलिए। मम्मी जी, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, वो भी 25वीं। चलिए एक बार फिर आपके फटाफट फेरे करवा देते हैं। Oh, Tony, you are great. अरे अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ठहरिए, आप कहाँ चले वकील साहब? आपके साथ साथ हमने बहुत लोगों को बुलाया है, वीडियो कवरेज वालों को बुलाया है, न्यूज़पेपर वालों को बुलाया है, और रीटा पंडित जी को भी बुलाया है। और आप कहाँ जाते हैं? आप तो हमारे चीफ विटनेस हैं। ठोस गवाह। ये सब क्या हो रहा है भाई? डिनर तो रात में है। ओ जीजा जी, मम्मी पापा की दोबारा शादी हो रही है, वीडियो वाले आ रहे हैं, दैनिक समाचार पत्र वाले भी आएंगे। ओ कितना मजा आएगा आज। मुझे सब शुरू से समझाओ, नहीं मैं तो पागल हो जाऊंगा। ओ नहीं जीजा जी, आप और दीदी तो हमारे गवाह हैं। मुझे ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं। अरे क्या कह रहे हो? बच्चों का तो कुछ ख्याल करो। यही तो मेरा ठोस सबूत है। देखो, पहले कुछ शर्तें मानो। शर्तें? क्या? मुझे डांटोगी नहीं। अच्छा। मुझे मूंग की पकौड़ी बनाकर खिलाओगी। क्या? हाँ, अच्छा। घुंघरू वाली पायल पहनोगी। नहीं, कभी नहीं। ओ मामा कितनी अच्छी हो, मान जाओ ना। देखो मैं पहना नहीं। अरे नहीं, रीटा छोड़ना। नहीं। दूसरा पैर भी। अरे नहीं। अरे कितनी अच्छी लग रही हो मम्मी। लीजिए मम्मी जी, पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी। कन्या को लाओ स्वाहा, वर को लाओ स्वाहा। अगली फेरी करने जनकपुरी जाना है, बाहर रिक्शे में जजमान प्रतीक्षा कर रहा है। स्वाहा। क्यों मम्मी जी, अब आए चक्कर में? अब आए चक्कर में। निर्मला अग्रवाल की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे कमल दत्त।